हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द मेथड हेडिंग। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ मेथड हेडिंग क्या होता है। सो इफ यू हैव अ सेम मेथड सिग्नेचर इन पेरेंट क्लास एज वेल एज इन अ चाइल्ड क्लास एंड इफ बोथ द मेथड इज डिक्लेयर्ड इज अ स्टैटिक कीवर्ड देन इट इज कॉल्ड मेथड हेडिंग। इट इज लुक लाइक अ मेथड ओवरराइडिंग बट इट इज़ अ मेथड हेडिंग। तो अगर हमारे पास पेरेंट क्लास के पास और चाइल्ड क्लास के पास, ठीक है, सेम मेथड सिग्नेचर है। देखिए, पेरेंट क्लास के पास भी हमारे पास क्या है, वाइड शो मेथड है, और चाइल्ड क्लास के पास भी क्या है, हमारे पास वाइड शो मेथड है। और दोनों मेथड क्या है, हमारे स्टैटिक अगर हमने डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, यानी कि स्टैटिक मेंबर हैं दोनों शो मेथड क्लासेस के, तो इसको क्या कहेंगे, मेथड हेडिंग। ये लगेगा आपको मेथड ओवर हेडिंग की तरह, लेकिन ये क्या है, मेथड हेडिंग है। अब डिफरेंस क्या है मेथड हेडिंग में और मेथड ओवर हेडिंग में, दैट इन मेथड हेडिंग compiler is responsible for method resolution based on the reference type, but in method overriding JVM is always responsible for method resolution based on the runtime object। ठीक है, मेथड हेडिंग में क्या होता है कि कंपाइलर डिसाइड करता है कि किस मेथड कॉल में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा। ये क्या चेक करता है कंपाइलर कि रेफरेंस वेरिएबल का टाइप क्या है, और उस टाइप के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, हमारा मेथड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, जेवीएम डिसाइड करता है कि किस मेथड कॉल में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा। और जेवीएम क्या देखता है, जेवीएम देखता है कि रेफरेंस वेरिएबल के पास रन टाइम ऑब्जेक्ट, किस रन टाइम ऑब्जेक्ट का क्या है, रेफरेंस है। ठीक है, तो मैं आपका ये डिफरेंस आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेंबर्स होते हैं, स्टैटिक मेंबर होते हैं, ठीक है, ये स्टैटिक मेंबर हम क्लास मेंबर भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो स्टैटिक मेंबर को ऑब्जेक्ट बना एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्लास नेम एंड डॉट ऑपरेटर देन मेथड नेम हम डायरेक्टली अगर हम कॉल कराएंगे तो हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द स्टैटिक मेंबर विद क्लास नेम एंड डॉट ऑपरेटर। चलिए मैं इस प्रोग्राम को आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, जावा टेस्ट। तो हमारे यहाँ क्या हो गया, बी क्लास का शो मेथड हो गया। अब मैं अगर ए क्लास के शो मेथड को रन कराऊंगा यहाँ पे, तो देखिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट, तो यहाँ पे ए क्लास का शो मेथड हो गया। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ मेथड हाइडिंग में और मेथड ओवर हाइडिंग में क्या होता है। चलिए पहले मेथड हाइडिंग में देख लेते हैं। सो आई एम क्रिएटिंग द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ टाइप ए एंड इनसाइड द रेफरेंस वेरिएबल आई एम असाइनिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, ओबीजे लिया है, किस टाइप का, ए टाइप का। ठीक है, पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और न्यू ऑपरेटर ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा बी क्लास का, और इसका रेफरेंस किसको असाइन कर दिया, ओबीजे को। तो ये पॉसिबल है कि पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ ओबीजे डॉट शो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या पास करा, ओबीजे डॉट शो। अब यहाँ पे देखिए कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये जो मेथड कॉल है ओबीजे डॉट शो में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, क्या पेरेंट क्लास का शो मेथड कॉल इन्वोक होगा या चाइल्ड क्लास का शो मेथड इन्वोक होगा। तो देखिए कंपाइलर हमेशा देखता है, सो कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेथड रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन द रेफरेंस टाइप। अब देखिए रेफरेंस का टाइप क्या है, रेफरेंस का टाइप है ए, यानी कि ओबीजे का टाइप है ए। तो आपका कंपाइलर चेक करेगा कि हम ओबीजे से रेफरेंस से हम कॉल कर रहे हैं शो मेथड को, और रेफरेंस का टाइप क्या है, ए टाइप। क्या ए टाइप के पास शो मेथड है, यस, ए टाइप के पास शो मेथड है। तो यहाँ पे जो शो मेथड एग्जीक्यूट होगा वो ए क्लास का क्या होगा, आपका शो मेथड क्या होगा, हमारा इन्वोक होगा। तो जो ये हमारा आउटपुट आएगा वो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए। तो मैं इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, और ये हमारा आउटपुट आया है जावा टेस्ट ए। ठीक है, अब चलिए मेथड ओवरराइडिंग में देख लेते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, वी हैव अ सेम मेथड सिग्नेचर इन बोथ द क्लासेस। ठीक है, अब देखिए मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, मेथड रेजोल्यूशन इज ऑलवेज टेक केयर बाय द जेवीएम एंड जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेथड रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन द रन टाइम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है, ए क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में हमने क्या असाइन करा, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो यहाँ पे जो मेथड रेजोल्यूशन ये कौन देखता है, आपका जेवीएम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे रन टाइम में ओबीजे जो रेफरेंस वेरिएबल है, रन टाइम में इसके पास किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके पास बी क्लास के ऑब्जेक्ट का क्या है, रेफरेंस है। तो रन टाइम में ये ओबीजे डॉट शो जो मेथड है ये कौन सा वाला शो मेथड होगा, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का शो मेथड होगा। ठीक है, तो ओबीजे के पास रन टाइम में किस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, चाइल्ड क्लास के, यानी कि बी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है।
तो रन टाइम में जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा रेफरेंस वेरिएबल के पास, उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, शो मेथड इन्वोक होगा। यानी कि बी क्लास का शो मेथड इन्वोक होगा जिसको हम ओवरराइडिंग मेथड करेंगे, और ये बी क्लास का शो मेथड क्या कर देगा, ए क्लास के शो मेथड को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा, और जो हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे क्या आएगा, बी। तो यहाँ पे आउटपुट आया है। तो ये डिफरेंस है हमारा मेथड ओवरराइडिंग में और मेथड राइडिंग में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सपोज हमने क्या करा, पेरेंट क्लास के मेथड को तो स्टैटिक बना दिया और चाइल्ड क्लास के मेथड को क्या बना दिया, नॉन स्टैटिक मेथड। तो यहाँ पर हमारा मेथड ओवरराइडिंग इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, ये प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंपाइल टाइम क्या एरर आएगा कि void show in B cannot override void show in A because void show in A is a static. That means overriding method show cannot override the overridden method void show because overridden method is a static. चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं। जावा सी test.java। तो शो इन बी कैन नॉट ओवरराइड शो इन ए, वॉइड शो ओवररिडन मेथड इज स्टैटिक। तो हमारा यहाँ पे ओवररिडन मेथड हमने स्टैटिक बना दिया है। तो हमारा चाइल्ड क्लास का मेथड स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता, तो ये प्रोग्राम आपका कंपाइल ही नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। चलिए दूसरा, अगर हमने चाइल्ड क्लास के मेथड को स्टैटिक बना दिया तब भी हमारे प्रोग्राम में क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। अब क्या आएगा कि शो इन बी cannot override show in A because void show, that means overriding method is static. तो in this case overriding method is static. तो चलिए मैं इसको दोबारा से सेव कर लेता हूँ और इस प्रोग्राम को हम दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं। तो हमारे पास एरर आया, show in B cannot override show in A, static void show, overriding method is static। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको इसमें बताया कि मेथड हेडिंग क्या होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेथड हेडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। और मैंने आपको बताया कि हम किसी एक ओवरराइडिंग अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम किसी भी एक मेथड को, चाहे वो पेरेंट क्लास का मेथड हो चाहे वो चाइल्ड क्लास का मेथड हो, उसको स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। हाँ, हम बोथ द क्लासेस में दोनों मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। उस वाले केस में हमारा क्या बन जाएगा, मेथड हेडिंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंस क्या है मेथड हेडिंग में और मेथड ओवरराइडिंग में, कि मेथड हेडिंग में क्या होता है, कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, मेथड रेजोल्यूशन के लिए कि किस मेथड कॉल में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा। वो क्या देखता है, रेफरेंस का टाइप क्या है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है इसका टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, पर्टिकुलर मेथड एग्जीक्यूट होता है। और मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है मेथड रेजोल्यूशन के लिए, यानी कि किस मेथड कॉल में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होता है, देखता है कि रन टाइम में किस मेथड का रेफरेंस है आपके रेफरेंस वेरिएबल के पास, उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, मेथड क्या हो जाता है, इन्वोक हो जाता है मेथड ओवरराइडिंग। तो ये डिफरेंस है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, मेथड हाइडिंग। So now this is a method hiding concept. So in this case we'll get output A, ठीक है। तो OBJ का टाइप क्या है, A टाइप है, ठीक है। तो कंपाइलर देखेगा कि A क्लास के पास शो जो मेथड है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये मेथड ओवरराइडिंग होता तो आपका जेवीएम क्या चेक करता कि रेफरेंस वेरिएबल के पास किस मेथड का ऑब्जेक्ट है, यानी कि बी क्लास के ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो आपका क्या इन्वोक होता, बी क्लास का मेथड इन्वोक होता है। ठीक है, थैंक यू।